हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके काफ़ी सारे शेंगेन वीज़ा के ऊपर ही डाउट्स हैं जो लास्ट वीडियो में माइट भी आप लोगों ने देखी हो, तो प्लीज़ उसको जाकर प्लीज़ देखना, बिकॉज़ उसमें काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और इस वीडियो के अंदर भी शेंगेन वीज़ा आपको लेना कैसा है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करना है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगी। लेकिन अगर आप पहले वाली वीडियो देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा एक्चुअल में शेंगेन है क्या, ठीक है? उसके बाद इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा भी आपको शेंगेन वीज़ा लेना कैसा है, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स होते हैं जो कि मैंने एक लिख रखे हैं ना, तो मैं आपको उसके ऊपर ही डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो शेंगेन में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था भी अराउंड 29 कंट्रीज़ शेंगेन के अंदर आती हैं। तो जिसमें आप एक कंट्री का वीज़ा लेके आप साथ वाली कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। बाकी डिटेल जो है वो सारी मैंने पुराने वाली वीडियो में बता रखी है। तो दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमें जर्मनी का वीज़ा लेना हो तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स को ऐड होंगे? अगर जर्मनी का लेना हो या फ्रांस का लेना हो तो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आपको मैं एक स्पेसिफिक कंट्री की बात करूँ, अगर आपको जर्मनी का वीज़ा लेना है, जर्मन के लिए आपको 2 साल का आईटीआर चाहिए, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए और अगर आप जॉब करते हैं, जॉब वाले के लिए 3 महीने का सैलरी स्लिप लगेगा और साथ में एनओसी लगेगा, लीव लेटर भी बोल देते हैं, एनओसी भी बोल देते हैं। और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि एनओसी के अंदर क्या होता है, क्या लिखवाना होता है। तो एनओसी के अंदर जो होता है, मान लो आपको सबसे पहले तो उसको एड्रेस करना है टू द वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ जर्मनी न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है? तो उसके बाद आपका एम्प्लॉय आपकी डिटेल के बारे में लिखेगा, माय नेम हिज नेम इज़ एक्स वाई जेड, ठीक है? इसका जॉब आईडी नंबर इतना है, इतने टाइम से हमारे पास जॉब कर रहा है। उसके बाद नीचे लिखेगा भी ये बंदा जर्मनी या फ्रांस जहाँ भी उसको घूमने जाना है, ये बंदा वहाँ पे घूमने जाना चाहता है, इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक जाना चाहता है, ठीक है? तो इतनी तारीख से मान लो 10 मई से लेके 12 मई तक जाना चाहता है या 10 मई से लेके 22 मई तक जाना चाहता है और इतनी तारीख को आकर हमें दोबारा हमारी कंपनी को रीजॉइन कर लेगा। तो 10 मई से लेके 22 मई लिखेगा पहले वो, उसके बाद आप इंडिया पहुंच रहे हो 23 तारीख को, तो 24 का आप अपना एनओसी के अंदर रेस्ट डालें, बिकॉज एनओसी के अंदर रेस्ट डालने मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, बिकॉज आते ही आप अपना जॉब ज्वाइन नहीं कर लोगे। तो अगर आप इंडिया पहुंच रहे हो 22 को वहां से चढ़े हो, 23 को आप पहुंच रहे हो, तो 24 का आप इंडिया में रेस्ट रखें, देन 25 को अपना दोबारा से रीज्वाइन अपनी जॉब पे दिखाएं, ठीक है? तो इस तरीके से एनओसी तो ईजी सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जो बंदा जॉब करता है, जॉब वाले के लिए भी 2 साल का आईटीआर चाहिए, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए और साथ में उसका बिजनेस प्रूफ चाहिए, जिसमें आप एमएसएमई भी लगा सकते हैं, उद्यम में रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं हम उसे, एफएनबी बोल सकते हैं, एफएनबी भी होता है, उसे भी हम लगा सकते हैं। एक रेड कलर और व्हाइट कलर का एक पेपर होता है, 5-6 पेजेस का होता है, तो हम वो भी लगा सकते हैं एज अ बिजनेस प्रूफ। और जीएसटी नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, जीएसटी नंबर है तो आप वो भी साथ में लगा सकते हो। तीनों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप उसके ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो शेंगेन वीज़ा लेना आसान है बहुत ज़्यादा, वीज़ा लेने सारे आसान है, तो आप इजीली अपना वीज़ा ले सकते हो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं। और अकाउंट में फ़ंड की बात करूँ, तो अकाउंट में फ़ंड अराउंड 4 से 5 लाख के अंदर आपके पास हैं तो सफिशिएंट है, आप वीज़ा आसानी से ले सकते हो। बिकॉज़ जब सबसे पहले मैंने जर्मनी का वीज़ा लिया था, 2022 की बात है, तो मेरे अकाउंट में था अराउंड 4,25,000 मेरे अकाउंट में थे, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अपना जर्मन का पहली बार। और नॉन टैक्सेबल नहीं, मेरा 2 आईटीआर मैंने लगाई थी साथ में, 2 ही लगती हैं। तो एक आईटीआर थी मेरी 4,70,000 की, दूसरी आईटीआर थी मेरी 5,12,000 रुपए की। तो मैंने अराउंड उसमें 10-12 हज़ार रुपए टैक्स पे कर रखा था, जो रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अगर आप आईटीआर में टैक्स पे करते हो तो आपको थोड़ा-सा प्लस पॉइंट मिल जाता है वीज़ा लेने के लिए, है ना? थोड़ा-सा जेन्युइन लगता है और तो कुछ नहीं है। बाकी अभी तो यार 10 साल तक सॉरी 10 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है ना? तो जो तीसरा क्वेश्चन है, शेंगेन की सब कंट्रीज़ में 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ही लगती है? तो ऑलमोस्ट सब कंट्री के अंदर 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ही लगती है। स्पेन को छोड़ के, स्पेन के अंदर 6 महीने की लगती है, बाकी और एक आधी कंट्री में लगती होगी, मैंने ट्राई नहीं करा बिकॉज़ मैंने लक्ज़मबर्ग वगैरह का वीज़ा अप्लाई नहीं करा, तो माइट भी उसमें लगती हो। मेरे प्रॉपर ध्यान में नहीं है, लेकिन फ्रांस में 3 महीने की लगती है, चेक रिपब्लिक में 3 महीने की लगती है, जर्मन में 3 महीने की लगती है और नीदरलैंड के अंदर 3 महीने की लगती है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर 3 महीने की लगती है। जो मेन टूरिस्ट कंट्री है जिसमें मैंने आज तक लोगों के वीज़ा अप्लाई करे हैं, तो उनमें ज़्यादातर 3 महीने की स्टेटमेंट ही लगती है। तो आप 3 महीने
ही मेंटेन करें, ज़्यादातर कोशिश करें 3 महीने मेंटेन एटलीस्ट करके फिर ही अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो रिफ्यूज़ल के बाद क्या हम दोबारा वीज़ा ले सकते हैं? बिल्कुल आप अपना वीज़ा ले सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो डाली हुई हैं, बहुत सारे लोगों के वीज़ा डाले हुए हैं, जिनकी 5-5, 6-6 बार, 10 बार रिफ्यूज़ल थी शेंगेन एरिया से और फिर भी उनका दोबारा से हमने वीज़ा ले लिया। तो रिफ्यूज़ल यार देखो, रिफ्यूज़ल एक वीज़ा का पार्ट है। अगर वीज़ा आएगा, तो रिफ्यूज़ल्स भी आएँगे, अगर रिफ्यूज़ल्स आएँगे, तो वीज़ा भी आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं भई यार हमारी तो रिफ्यूज़ल आ गई, अब हमें आगे पता नहीं वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आप आसानी से अपना वीज़ा ले सकते हो। तो रिफ्यूज़ल के बाद अपना आसानी से वीज़ा ले सकते हो, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद एक बंदे का क्वेश्चन कह रहा आपका कोई एक्सपीरियंस है रिसेंटली जिनका भी किसी बंदे का रिसेंटली रिफ्यूज़ल आया और थोड़े दिन बाद आपने ही रीअप्लाई कर दिया और वीज़ा ले लिया हो? हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, अगर मैं एक रिसेंट एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो बंदे का नाम है कुणाल और वो है दिल्ली का रहने वाला। तो उसका मैंने खुद ही करा था देखो, मैंने खुद ने उसका जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करा था। तो उसको इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है अराउंड हफ़्ते 10 दिन के बाद और वो दिल्ली रहता है और ट्रैवलिंग कर रहा था मॉर्निंग मुंबई की जो मैं पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मुंबई कॉन्सुलेट है ना, ज़्यादातर फ़ाइल मुंबई जाती है टूरिस्ट वीज़ा की जो होती है। दिल्ली में अगर मान लो यार मैं नॉर्मली बात करूँ, अगर मैंने 200 जर्मन का वीज़ा अप्लाई करा है, तो 200 में से 190 मुंबई से लग कर आए हैं और 10 वीज़ा दिल्ली से आए हैं, ठीक है? तो दिल्ली में फ़ाइल जाना बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन मुंबई में ही जाती है ज़्यादातर फ़ाइल, है ना? तो मुंबई कॉन्सुलेट जो मॉर्निंग के 7:30 बजे खुल जाता है, तो वो सुबह-सुबह भी इंटरव्यू के लिए फ़ोन कर सकते हैं और वो शाम को भी कर सकते हैं। तो चलो जी उसको फ़ोन आया अराउंड 9 साढ़े 9 बजे, है ना? फ़ोन आ गया उसको तो तब वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो उससे इंटरव्यू से पूछा गया, "भई आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना?" तो वो नहीं तरीके से सही तरीके से क्वेश्चन उनको नहीं बता पाया, उनके आंसर का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो और उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ करके रिफ्यूज़ल लेटर के साथ अपना पासपोर्ट घर पे भेज दिया। तो उसका कुणाल का मुझे फ़ोन आया कि भाई मेरी तो रिफ्यूज़ल आ गई। तो मैंने कहा यार देखो इसकी अपील पहले जर्मन की हो जाती थी जिसे हम रेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन वो इंडिया में ही सिर्फ़ बंद है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आप मलेशिया रहते हैं, आप दुबई रहते हैं, आप किसी भी एक्स-वाई-जेड कंट्री के अंदर रहते हैं यार, नेपाल भी रहते हैं ना, तो आप अपना अपील रेमोन्स्ट्रेशन आप अपना जर्मन के लिए डाल सकते हो, पाकिस्तान भी रहते हैं तो। आप अपना अपील रेमोन्स्ट्रेशन आप डाल सकते हो जर्मन के लिए, सिर्फ़ इंडिया में ही बंद है वो। तो उसका वो बंद हो चुका था, मैंने कहा यार कुणाल भाई आपको रीअप्लाई ही करना पड़ेगा बिकॉज़ आपको पता है ये आपकी मिस्टेक की वजह से ही रिफ्यूज़ल आई है ना? तो कह रहे सर कोई दिक्कत नहीं है आप रीअप्लाई करो जी। मैंने अराउंड उसका मान लो अ, पन सपोज़ कर लो आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ मेरे एग्ज़ैक्ट डेट्स याद नहीं है। अगर उसका 10 अप्रैल को रिफ्यूज़ल आता है, तो हमने 20 अप्रैल को उसका दोबारा से वीज़ा डाल दिया। तो दोबारा से वीज़ा डाला उसके मैंने सारा कवर लेटर के अंदर लिख दिया भी हाँ जी सर, यही रीज़न की वज़ह से मैं आपको सही तरीके से आंसर नहीं बता पाया बिकॉज़ नेटवर्क इश्यू था, मैं मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहा था, मेरा ऑफ़िस टाइम था। ये वो सारी चीज़ें मैंने उसके कवर लेटर के अंदर क्लियर कर दी और मैंने दोबारा से फ़ाइल उसकी लगा दी। तो उसके एम्प्लॉयर को मेल आती है भी ये बंदा आपके पास जॉब करता है, कुणाल नाम का ये वो सारा कुछ है ना, उसका बता दिया। कुणाल को इंटरव्यू के लिए फ़ोन नहीं आया। सेकंड टाइम में उसको इंटरव्यू के लिए फ़ोन नहीं आया, सिर्फ़ उसके एम्प्लॉयर को मेल गई है, ये बंदा आपके पास जॉब करता है, सब कुछ करता है, सब चीज़ें ऑब्वियसली जब जॉब कर ही रहा था वो, तो उसके एम्प्लॉयर ने उसका मेल का रिप्लाई कर दिया, हाँ जी, हमारे पास ये जॉब करता है और उसका वीज़ा ग्रांट हो गया। तो अभी वो नेक्स्ट मंथ जा रहा है जर्मन घूमने के लिए। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है ऐसे तो, है ना? तो इसलिए यार अगर आपकी भी रिफ्यूज़ल आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है भी हाँ यार हमारी रिफ्यूज़ल आ गई। अब हमें बहुत सारे लोगों को ना इतने एजेंट इग्नोर करते हैं ना, जो इतने एजेंट पागल बनाते हैं, भी अब तो आपकी रिफ्यूज़ल आ गई है जी, अब आपको अपना पासपोर्ट नया बनाना पड़ेगा, इस पासपोर्ट पे रिफ्यूज़ल आ गई। वो सारे लोग बेचारे अपने पासपोर्ट ही नए बनाते रहते हैं। पुराने वाला अगर उस पे रिफ्यूज़ल आ गई तो उसको लॉस्ट दिखा दिया, कुछ दिखा दिया, अब नया पासपोर्ट बना लें, तो यार ऐसी चीज़ें नहीं हैं। सेम पासपोर्ट रखो, सेम पासपोर्ट के ऊपर ही वीज़ा आएगा। अगर आप नया पासपोर्ट बना लोगे ना, रिकॉर्ड उनके पास तभी आपका सारा आ जाएगा बिकॉज़ जो नया पासपोर्ट बनाओगे उसके लास्ट पे लिखा ही होता है पासपोर्ट नंबर, ठीक है? तो वैसे भी उनके पास सारा रिकॉर्ड होता ही है। तो इसलिए ये चक्करों में मत पड़ा करो भी यार पासपोर्ट नया बनाएँगे, फिर हम रीअप्लाई करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप ईज़िली अपना वीज़ा ले सकते हो। अगर आपके भी बहुत सारे इस तरीके के डाउट्स हों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम पे जो आईडी है इट्स अरुण गोयल के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है
और मुझे यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करा करें, बिकॉज़ इससे मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा और इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा ना, तो जो कि आपके लिए बहुत सारी फ़ायदेमंद होंगी। बिकॉज़ मैं ये फालतू की बातें नहीं करता, बहुत सारे एजेंट ना ऐसे ही फेंकते रहते हैं, खुद तो इधर-उधर कहीं ट्रैवल नहीं करा होता। लेकिन भगवान की कृपा से जो मैं सारी आपके साथ बातें करता हूँ, ये मेरा सारे के सारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। पहले पहले मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ, अगर मेरे पे मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ इस चीज़ के अंदर, देन मैं दूसरे बंदे के अंदर ट्राई कर सकता हूँ। मतलब दूसरे के लिए करता हूँ चीज़ें, है ना? तो इसलिए यार मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, बहनों के साथ, है ना? और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।